बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तीसरा फाइनल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का और यहाँ एक नया चैंपियन, पहली मरतबा चैंपियन न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब जनूबी अफ्रीका। वर्ल्ड डिजर्व विक्ट्री अगर मैं कहूँ टेम्बा बवुमा की क़यादत में खेलने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम ने हासिल की है। 50 ओवर के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तो कहना गलत नहीं होगा। और क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में ये फाइनल 5वें दिन गया नहीं, और एक ऐसा फाइनल जहां 262 ओवर का 4 दिन में खेल हुआ, 839 रन बने, 3 सेंचुरियाँ, 1 सेंचुरी बनी। वहाँ जनूबी अफ्रीका की टीम ने एडम मार्क्रम के बेहतरीन बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया को दीवार से लगा दिया। इससे पहले कि मैं फाइनल के हवाले से कुछ बात करूं, पहले माजी में खेले जाने वाली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के कुछ नताइज आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 2019 से 2021 तक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला साइकिल और फाइनल जो कि इंग्लैंड के रोज बाउल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया मुकाबला था न्यूजीलैंड और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और 8 विकेट से इस फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ने केन विलियमसन की क़यादत में टेस्ट मैच अपने नाम की। और इस फाइनल के प्लेयर जो थे वो थे जनाब न्यूजीलैंड के कार्ल जेमिसन। फिर 2021-23 का दूसरा साइकिल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, और इस बार फाइनल के लिए लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड का इंतखाब किया गया और मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत। पहले फाइनल में विराट कोहली की क़यादत में भारत ने मुकाबला किया था न्यूजीलैंड का, दूसरे फाइनल में रोहित शर्मा कप्तान थे, और इस बार ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना। पैट कमिंस फातेह कप्तान बने और 209 रन के वाज़ेह फ़र्क से ऑस्ट्रेलिया ने दीवार से लगाया भारत की टीम को। लेकिन आज तीसरे फाइनल में पैट कमिंस अपने चैंपियन कैप्टन होने का दफा ना कर सके और उनकी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, और 5 विकेट से कामयाबी हासिल की है जनूबी अफ्रीका की टीम ने। टेम्बा बवुमा विनिंग कैप्टन, प्लेयर ऑफ द फाइनल थे जनाब एडम मार्क्रम। कहते हैं किस्मत ऐसी ही होती है, कभी आप कुछ कर नहीं पाते और कभी आप करते हैं तो ऐसा करते हैं कि आसमान की हदों को छूते हैं, और कुछ ऐसी परफॉर्मेंस एडम मार्क्रम की। 8वीं टेस्ट सेंचुरी, बढ़िया खेले, उम्दा खेले, और शायद ऑस्ट्रेलिया और फतह के दरमियान एक दीवार की तरह हाइल हो गए। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना बेजा नहीं होगा। बेहतरीन, शानदार और बढ़िया एक ऐसा फाइनल जिसको हम कह सकते हैं कि लो स्कोरिंग फाइनल था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली इनिंग में कम स्कोर के बाद जनूबी अफ्रीका को कम स्कोर पर आउट किया, बाउंस बैक किया। लेकिन सेकेंड इनिंग में एडम मार्क्रम जो थे उन्होंने सारे अपने जो गलतियां थी उनका अजाला कर दिया। चांसलेस इनिंग खेले, बढ़िया खेले, शानदार खेले, और कहीं उन्होंने मौका नहीं दिया। 14 चौके उन्होंने मारे, और बवुमा ने कप्तान की हैसियत से उनका भरपूर साथ दिया, और तने तनहा इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका को लॉर्ड्स में चैंपियन बनवा दिया। ये दूसरा टाइटल है बाय द वे जनूबी अफ्रीका का आईसीसी की सतह पर। 21 साल के तवील अरसे बाद 92 वर्ल्ड कप में ये टीम आती है वापस। कैप्टन वसल्स इस टीम को लीड करते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में। फिर हांसी कुरनी इस टीम को लीड करते हैं, ग्राहम स्मिथ इस टीम को उठाते हैं, शॉन पोलक जैसा खिलाड़ी इस टीम के साथ एसोसिएट रहा। लेकिन जो परफॉर्मेंस इस टीम ने इस बार दे दी है वो मुद्दा तो याद रखो जाएगी। 98 में बांग्लादेश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इवेंट की मेज़बानी की थी, और वहाँ इस टीम ने फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। और ये दूसरा टाइटल है आईसीसी की सतह पर। कभी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, कभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं जीते, इनको चूकर्स कहते हैं, और कहीं ऐसा लगा कि फाइनल में भी ये चूक कर जाएंगे, लेकिन ऐसा इस बार हुआ नहीं। और इस फाइनल में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा रन नहीं बने, और ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी टीम जो कि मुकाबला कर रही थी जनूबी अफ्रीका का, किसी हद तक उन्होंने जनाब इस फाइनल में अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया। लेकिन इस फाइनल में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला जनूबी अफ्रीका का, और फिर उसके बाद रबाडा जनाब इस मैच में जो है वो फ़र्क साबित हुए। पहली इनिंग में 5 for 51 और सेकेंड इनिंग में जनाब 4 for 59 की परफॉर्मेंस, 9 विकेट उन्होंने हासिल किए। और ये दो वो परफॉर्मेंस थी जिसने जनूबी अफ्रीका को मार्क्रम और रबाडा बहुत ज़्यादा जो है वो उठाकर रखा। 3 खिलाड़ियों को लूंगी एंगेडी ने फर्स्ट इनिंग में तो नहीं बल्कि सेकेंड इनिंग में आउट किया। पहली इनिंग में वो 9 ओवर में 45 रन देकर विकेटलेस रहे थे। लेकिन यहाँ अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, दोनों टीमों का हम मवाजना करते हैं, तो फर्स्ट इनिंग में उस्मान ख्वाजा अकाउंट ओपन किए बगैर गए थे।
माकरम पहली इनिंग में जनूबी अफ्रीका के लिए अकाउंट ओपन किए बगैर गए और स्टीव स्मिथ 112 गेंदों पर 66 रन बनाते हैं फर्स्ट इनिंग में। 72 और 92 गेंदों पर वेब्स्टर स्कोर करते हैं और फिर उसके बाद जनाब एलेक्स कैरी 42 गेंदों पर 23 रन की इनिंग खेलते हैं। 212 रन 56.4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में करती है और जवाब में सिर्फ 57.1 ओवर की बैटिंग में 138 पर आउट हो जाती है। पैट कमिंस के 6 for 28 की परफॉर्मेंस के साथ जहां उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 शिकार भी मुकम्मल किए। लेकिन यहाँ सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ा स्कोर ना कर सकी और अगरचे सेकेंड इनिंग में 58 किए मिचेल स्टार्क ने 190 मिनट में और 101 मिनट में 53 गेंदों पर हेजलवुड ने 11वें नंबर पर 17 रन स्कोर किए। लेकिन ये सब कुछ इनकी टीम के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। 58 मिचेल स्टार्क ने किए जनाब 136 पर, शायद वन साइडेड फाइनल हो जाता अगर ये परफॉर्मेंस सामने नहीं आती, क्योंकि एक मरहले पर 8 134 पर हो गए थे, फिर 9 148 पर हुए, वहाँ से वो 207 रन तक स्कोर को लेकर गए। तो 73 पर 7 सेकेंड इनिंग में आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के और जो परफॉर्मेंस इस मैच में सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की थी वो शायद इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की नाकामी की दास्तान रकम कर गई और 282 रन्स किए सेकेंड इनिंग में जनूबी अफ्रीका की टीम ने। अगर जो पहला नुकसान उनको रिकल्टन का 8 गेंदों पर 6 रन की सूरत में उठाना पड़ा था, फिर मल्डर 50 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए थे, 70 पर 2 चले गए थे, लेकिन फिर 217 तक बवुमा और माकरम टीम को लेकर चले गए और फिर यहाँ से जो है उन्होंने कुछ कहने और सुनने के लिए रखा नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जनूबी अफ्रीका की एक बड़ी कामयाबी से इसको ताबीर किया जाएगा। एक नई शुरुआत जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट की हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उनका जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट था उसके चक्कर में इन्होंने इस ICC टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में जो है वो न्यूजीलैंड में सीरीज़ के लिए कुछ 9-10 खिलाड़ी जो है नए भेज दिए थे। वहाँ पर ये हार गए थे बुरी तरीके से, लेकिन फिर इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, इनकी जो परफॉर्मेंस रही है, इन्होंने जनाब पैदर पे कामयाबी हासिल की हैं और एक मरहले पर जो पाकिस्तान के साथ इनकी सीरीज़ थी इस साल की शुरुआत में, तो वहाँ 2 टेस्ट मैचों में दोनों में इनको फतह हासिल करना थी, अदरवाइज़ भारत की टीम जो है वो फाइनल के लिए जगह हासिल कर लेती। और उन दोनों मैचों में इन्होंने शान मसूद की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान को शिकस्त दी। अच्छा मुकाबला किया टीम पाकिस्तान ने, लेकिन दोनों टेस्ट मैच जीत कर जनूबी अफ्रीका की टीम फाइनल में पहुंची और फाइनल में तो इन्होंने क्लासिक परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मार्को जेनसन ने यहाँ रंग नहीं दिखाया, केशव महाराज ने यहाँ रंग नहीं दिखाया, लेकिन ऑल हैंड्स अप इनकी परफॉर्मेंस को किया साबित रबाडा एंगिडी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी मैच फिटनेस उनकी नहीं है, लेकिन बड़ी तीखी उन्होंने बॉलिंग की इस फाइनल में और एक बड़ी टीम लेकर पैट कमिंस जो है वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए। और यकीनन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मुकाबला तो बहुत किया, एक एक रन के लिए वो लड़ते हुए भी दिखाई दिए। आखिर में एक कॉट बिहाइंड था जो अंपायर ने नहीं दिया क्योंकि उनके पास रिव्यू बाकी नहीं बचे थे, लेकिन टेम्पा बवुमा की क़यादत में जनूबी अफ्रीका की टीम, ख़ास तौर पर टेम्पा बवुमा वो कप्तान है जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ इतना हाई रेट नहीं किया जाता। दूसरी तरफ जनाब अगर हम इस ICC टेस्ट चैम्पियनशिप की हम बात करें, 3 सीज़न हो गए हैं और इंग्लैंड की टीम बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है। भारत ने 2 फाइनल खेले हैं, 2 फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, एक न्यूजीलैंड ने खेला है और एक जनूबी अफ्रीका ने खेला है। और एक फाइनल न्यूजीलैंड खेला वो चैंपियन बने, एक फाइनल न्यूजीलैंड खेला वो चैंपियन बने। भारत 2 फाइनल खेलकर खाली हाथ रहा, 2 फाइनल खेलकर एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनी। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस थी जनूबी अफ्रीका की टीम को और उसको जितना सराहा जाए वो कम है। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।